वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सरस्वती ट्यूशन अकेडमी में। और स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर और हमने कल तक सीखा था इनके आईयूपीएसी नेमिंग। और स्टूडेंट, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए आज मैं आपको जो एक्सप्लेन कराने वाला हूँ वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम बढ़ते उसकी तरफ। आज डेट है 21/5/2020। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जैसे थ्योरीज बहुत सारी होती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एक जो थ्योरी होती है वो होती है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इस तरीके से होती है स्टूडेंट LFT, लिगैंड फील्ड थ्योरी। इस तरह से होती है आपकी MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। थ्योरीज बहुत सारी है, लेकिन जो हमारे लिए मेन सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट इस टाइम वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसके कारण हम ये बता पाएंगे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो काफी इंपॉर्टेंट आप देखते रहिए और बोर्ड एग्जामिनेशन पे इससे रिलेटिव 2 स्ट्रक्चर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12 मार्क्स का चैप्टर है स्टूडेंट, तो इसमें से आईयूपीएसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उस पर ज्यादा फोकस करना है। और उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैं आपको बता देता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें आपने क्या क्या पढ़ना है मैं अभी आपको वो भी डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में स्टूडेंट जो हमने सबसे पहले पढ़ना है वो ये है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब आपके कोई बनते हैं, फॉर एग्जांपल मैं सीधा यहां पे आ जाता हूं, विदाउट टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं CrNH3 का होल 6 एंड 3 पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए आपको केवल मेरे साथ 2 चीजें समझनी है। ठीक है, आपका ये अपना ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगा। सबसे पहले आप ये याद रखिए कि आपके पास 2 तरह के फील्ड होंगे या 2 तरह के लिगेंड आप इसे बोल सकते हैं। एक होगा वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है स्टूडेंट, एक होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड कौन कौन होते हैं स्टूडेंट? FCl, ठीक है, H2O, वाइल NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है और Cl नेगेटिव भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पेयर लिगेंड भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्या, इनका मतलब है क्या जो मैं आपको ये लिखा रहा हूं। देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर आप विदाउट इस नॉलेज की करना चाहें तो आप कभी नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट। ये नॉलेज आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी मैं बात कर रहा हूं वीक फील्ड लिगेंड की, तो याद रखना कि ये दे कैन नॉट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बना सकते हैं, जबकि जो स्ट्रांग होते हैं वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं। बस आपको 2 चीजें याद रखनी है कि कौन से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं और कौन से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बना रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर देखिए आपके लिए कितना इजी होता चल जा रहा है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे। NH3 किस में आ रहा है? NH3 आ रहा है स्ट्रॉन्ग में। ठीक है, इसका मतलब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाएगा, बस इतना सा याद रखिए। ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बनाएगा। चलिए अब आप देखिए, मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ क्रोमियम को। तो क्रोमियम इज 24। तो चलिए इसकी कन्फिगरेशन निकालते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d4। ठीक है स्टूडेंट, पहले तो इसकी कन्फिगरेशन होगी। और हम सबको पता है कि ये अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री ये रॉन्ग मानी जाती है, क्योंकि इसको स्टेबल करना होता है तो यहां का एक इलेक्ट्रॉन हम यहां डोनेट कर देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहां से बन जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d5, इसको स्टेबल रखने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, आपको समझ में आएगा। तो अब हम देखेंगे यहां से बैलेंसिंग का स्टेप नंबर फर्स्ट, आपने कन्फिगरेशन निकाला। ठीक है, अब फर्स्ट बोलता है कि सबसे पहले तो लिखिए आप उसका कन्फिगरेशन जो भी आया है। ठीक है, तो ये कन्फिगरेशन हमारे पास आए हैं, लास्ट के आपको उठाने होते हैं। ठीक है, ये उठा लीजिए आप। क्या है आपके पास हो? 4s1 एंड 3d5। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएंगे 3d की ऑर्बिटल, क्योंकि स्ट्रांग है। फिर आएगा आपकी s की ऑर्बिटल। अब देखिए जब भी आप 4s की ऑर्बिटल बना रहे हैं ना, देखिए ये 3d है, 3 के सीक्वेंस तो आपके पास है, 3s 3p तो है, फिर 3d आ गया। अब आप 4s की सीक्वेंस बना रहे हैं, तो 4s के सीक्वेंस में आपको 4s के साथ 4p भी लेना होगा स्टूडेंट। देखिए तो 4s हो गया। ठीक है, 4s1, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ 3d5 वाला ही हो गया। इसके साथ 4s के साथ स्टूडेंट आपको हमेशा याद रखना है कि आपको इसका p भी लेना होगा।
ठीक है, वो बस ब्लैंक रहेगा, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए पीवी। ठीक है, रीजन ये कि 4s के साथ 4p का होना बहुत जरूरी होता है, 4s के साथ 4p जरूर उठता है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ पे देखिए डी के हमारे पास कितने होते हैं, यहाँ पे 5 होते हैं, 1 2 3 एंड 4 5। अब आप इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, 5 ना, तो 1 2 3 4 5। एस पे कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 1। आई होप यू अंडरस्टैंड, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा है, मैं इतना मान के चल रहा है स्टूडेंट। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया स्टूडेंट, सबसे पहले हमने इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन निकाला, इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन से हमने लास्ट के 4s और 3d5 को उठाया है और उसको हमने ऑर्बिटल्स में शो किया है। ठीक है, ये हमेशा साथ में जरूर आएगी, आपको इतना याद रखना है, क्योंकि देखिए अलग अलग है, 4d ये 3d है, ये 4p है। अगर ये सेम होते यानी 3s 3p और 3d होता तब हमें इसको लेने की जरूरत नहीं थी। ठीक है ना, 4s के साथ हमेशा 4p जरूर आएगा, ये रूल है, याद रखना है आपको हमेशा के लिए। अब चलिए हमने क्या सीखा है कि अब आते हैं इसकी नेक्स्ट स्टेप होता है स्टूडेंट कि इसकी कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि NH3 होता है स्टूडेंट आपका न्यूट्रल, अगर ये न्यूट्रल है तो सीधा सीधा इसकी क्या आ जाएगी, +3। देखिए मैं आपको रफली यहाँ पे कहीं पे फिगर आउट निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये है हमारा CrNH3 का होल 6 एंड यहाँ पे आ जाता है स्टूडेंट हमारा 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो आप देखिए स्टूडेंट आपको यहाँ पे समझना है कि जो क्रोमियम है वो ये रहा Cr+6 इंटू न्यूट्रल होता है 0। ठीक है, वहां जगह 3, तो Cr की डायरेक्ट कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, +3। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्रोमियम की कितनी होगी स्टूडेंट, +3। +3 का मतलब +3 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा, एक यहां से जाएगा, एक यहां से जाएगा। तो जो ऑर्बिटल अब आपके पास आ जाएगी वो किस तरह से आ जाएगी, आप वो भी देखिए। +3 का मतलब स्टूडेंट 3 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किए हैं। तो आपकी ऑर्बिटल्स कुछ ऐसी हैं अभी भी, ये 3d की है, ये 4s की है और ये 4p की है। चलिए 3 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट करने, तो यहाँ पे बचा 1 2 3। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन कैसे, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर चुका है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कर चुका है, अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे आपने लिखा था CrNH3 का होल 6 इलेक्ट्रॉनों के क्या यहाँ पे प्लेस है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूं आपको कि 6 इलेक्ट्रॉनों का प्लेस कहां से आ रहा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे जा सकता है आपका एक NH3 नंबर 1, फिर आपका यहाँ पे भी जा सकता है NH3 नंबर 2, फिर आपका अगेन यहाँ पे भी जा सकता है NH3, यहाँ पे भी जा सकता है NH3 यहाँ भी जा सकता है, लास्ट में भी NH3 जा सकता है। ठीक है, अब इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 आपने बोला था, 6 ही यहाँ पे भी है, इसका मतलब 6 के लिए ऑर्बिटल्स हो चुकी हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट हमको पता चला कि यहाँ पे D के हैं 2, D के हैं हमारे पास कितने स्टूडेंट 2, S P में कितने 3, D में 2 आ रहे हैं, S में 1 आ रहा है, P में 3 आ रहे हैं स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपने बहुत इजीली फाइंड कर ली है। ये स्टूडेंट इसकी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन। देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने के लिए इससे इजी मुझे नहीं लगता कोई और कॉन्सेप्ट हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दी किस तरह से करते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि इससे हमें क्या क्या पता चलता है। लास्ट में जब भी आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे होंगे ये वाले, तो उससे पहले आप देखिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पेयर कैसे हैं, क्योंकि बहुत से अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो हम इससे बोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि 3, ठीक है, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या शो कर रहे हैं कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है, पैरामैग्नेटिक नेचर। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, आपको ये समझ में जरूर आ गया होगा। चलिए, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमेशा कैसे होती है, अगर आपको पता होगा कि D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अभी मैं सबके लिए वैसे लिख देता हूं, ये होती है वैसे ऑक्टाहेड्रल। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको ये वाला पार्ट जरूर समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप हम समझ लेते हैं, वो है हमारे पास ये देखिए नेक्स्ट वाला मैं यहाँ पे समझाता हूँ स्टूडेंट आपको। ये है, ये हो जाएगा हमारे पास COF6। ठीक है स्टूडेंट, इसका बता रहा हूं मैं, आप ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, अब इसका आपको फाइंड करनी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको के अकॉर्डिंग आपको निकालना है कि इसका स्ट्रक्चर, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी और इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा स्टूडेंट। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आएगा, मैं बोल रहा डेफिनेटली, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे सेंटर एटम निकालेंगे, तो CO आपका क्या है स्टूडेंट, सेंटर एटम हो जाएगा, और कोबाल्ट जो होता है आपका 27 नंबर पे आता है स्टूडेंट। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे इसका कन्फिगरेशन। तो कोबाल्ट का कन्फिगरेशन होता है स्टूडेंट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d। देखिए एंड 3d कितना हो जाएगा ये 7। देखिए 10 20 27। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए अब निकाल लेते हैं हम इसका इलेक्ट्रॉनिक, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे है नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप हो जाता है हमारे पास कोबाल्ट की निकालने में ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए लिखेंगे यहाँ पे कितना आएगी, पहले मैं आपको रफली यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ। CO F6 और यहाँ पे लिखा है आपने बाहर 3 नेगेटिव। कोबाल्ट ये रहा CO प्लस 6 इंटू फ्लोरीन होता है सिंगल -1 नेगेटिव और ये -3। ठीक है, जो भी यहाँ पे आयंस होते हैं वो गिव्स के उस तरफ आ जाते हैं स्टूडेंट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आई होप आप सबको आगे होंगे, -3 CO। तो ये माइनस वाला उधर किस में चला जाएगा, +3 में। तो CO के कितना आ गया स्टूडेंट आपके +3। ठीक है स्टूडेंट, तो कोबाल्ट कितना हो गया आपका +3। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलिए अब अगर आपको समझ में आ गया कि +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मैं पे लिख देता हूँ 1 2 3। ये +3 हो गया इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई स्टूडेंट, तो लास्ट के जो मैं ये 2 उठा रहा था, अब वो किस तरह से बनेंगे मैं आपको भी दिखा देता हूं। पहले कैसे बनने थे, पहले बनने थे कुछ ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, 3D का ये है, ये 4s का। अब मैंने कहा था 4s के साथ हमेशा 4 पे आएगा, ये तो आप रूल याद रख लीजिए। तो पहले तो ये ऑक्सीडेशन से पहले का गेम जो मैं बना रहा हूं 3D7 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे है आपके 1 2। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये तो पहले का है। अब इसने जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करें आपने, तब इसका कैसे बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद देखिए अब ऐसे बन जाएगी इसकी। सबसे पहले तो ये इसकी d ऑर्बिटल, आपको याद रखना है कि S और D में से पहले S इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तब D का नंबर आता है स्टूडेंट। ठीक है, ये भी आप हमेशा याद रखें। बहुत से इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप साथ साथ नोट करते चल जाइए चाहे तो। ठीक है, अब देखिए 5 1 2 3 4 5। चलिए अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना है अपने। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्योंकि 3 है, तो देखिए 2 तो यहां से चले जाएंगे। ठीक है, पहले पेयर इलेक्ट्रॉन जाते हैं हमें से स्टूडेंट, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो 2 तो यहां से चले गए स्टूडेंट और एक चला जाएगा यहां से। तो यहां बचेगा कैसे 1 2 बचेगा, यहाँ पे केवल 1 बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। देखिए स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा कि जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने, ऑक्सीडेशन नंबर +3 है ना, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोबाल्ट 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए स्टूडेंट, एक पेयर से चला गया, तो 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन इसके चले गए हैं। तो अब बचे कितने आपके पास, ये देखिए यहाँ पे 2 ये सेफ है, यहाँ पे 1 1 1 1 वाले पेयर बचे हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आपको याद रखना है कि जो F6 वाला है, ठीक है, जो F6 वाला पार्ट यहाँ पे हमारे पास है, हमें कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे हुए, हमें यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमें स्टूडेंट यहाँ पे चाहिए आपके 6। देखिए 6, तो क्या यहाँ पे 6 के लिए प्लेस है, नहीं ना, 6 के लिए प्लेस नहीं है। दूसरी बात मैंने आपको क्या सिखाया है कि जो फ्लोरीन है, जो क्लोरीन है, जो वाटर है, वो कैन नॉट बी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पेयर नहीं बना सकते। इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं इसको उठा के यहाँ फोल्ड कर दूं, इसको उठा के यहाँ फोल्ड कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तब हो सकता था स्टूडेंट अगर ये अमोनिया होता, ऐसा तब हो सकता है स्टूडेंट जब ये साइनो होता है। चलो इसके भी एग्जांपल मैं भी आपको बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे करूंगा कि स्टूडेंट मैं तो फंस गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं पेयर नहीं बना सकता, जबकि मेरे पास केवल 4 इलेक्ट्रॉन के लिए पेयर है। तो आपको क्या करना होगा, एज्यूम करनी होगी इसके बगल में एक हो टेबल जिसका नाम होगा D 4D। ठीक है स्टूडेंट, आपको याद रखना है कि आपको किस कंडीशन में D भी अप्लाई करनी है, जब आपके पास वीक क्या होंगे स्टूडेंट, वीक फील्ड लिगेंड होंगे, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन, इस तरह के वीक फील्ड लिगेंड होंगे। तो इसका मतलब ये फोल्ड नहीं हो सकते। तो अब मेरे को 6 इलेक्ट्रॉन फील्ड करने थे, देखिए तो यहां तो मैं फील्ड नहीं कर सकता ना, आप समझिए ना, यहाँ पे मैं 6 इलेक्ट्रॉन फील्ड नहीं कर सकता। तो अब मैं कैसे करूंगा स्टूडेंट, तो मेरे को और एज्यूम करनी पड़ी DB। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हुआ क्या स्टूडेंट, तो 6 इलेक्ट्रॉन में जाएंगे कैसे आपके, देख लीजिए। सबसे पहले तो यहां चला जाएगा आपका एक फ्लोरीन, यहाँ चला जाएगा दूसरा फ्लोरीन, यहाँ चला जाएगा तीसरा फ्लोरीन, यहाँ चला जाएगा चौथा फ्लोरीन, यहाँ चला जाएगा 5वां फ्लोरीन, यहाँ चला जाएगा 6वां फ्लोरीन। तो यानी कि S का 1, P के 3 और D के 2। तो इसकी भी हाइब्रिडेशन सेम ही है बिल्कुल, जो हमने इससे पहले जो किया था, इसकी और उसकी हाइब्रिडेशन बिल्कुल सेम है। ठीक है स्टूडेंट,
आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर हाइब्रिडाइजेशन ये है तो इसका स्ट्रक्चर भी ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हम बात करेंगे इसके मैग्नेटिक नेचर की तो ये भी डेफिनेटली आपका पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, कैसे होगा ये मैग्नेटिक नेचर, अगर हम बात करें तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन इस पे भी है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने के रीजन से ये कैसा है स्टूडेंट आपका पैरामैग्नेटिक। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में जरूर आ रही होगी, कि पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको केवल ये समझ रहा था कि आप यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में तो आप अपने 6 इलेक्ट्रॉन नहीं फिल कर सकते थे ना, तो एज्यूम करने पड़े हम, क्योंकि यहाँ पे आप तो एफ के 6 लिखा है, तो एज्यूम करना पड़ा एक और डी जो कि 4d है। ठीक है, आपको यही समझ रहे हैं कि कब कब आपको क्या क्या एज्यूम करने हैं। याद रखिए फ्लोरीन के केस में आप इलेक्ट्रॉन को फोल्ड नहीं कर सकते। मैं क्या बातें कर रहा हूँ वो आपको तब समझ में आएगा जब मैं फोल्ड वाला एग्जांपल आपको शो कर रहा हूँ। तो देखिए अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें हम फोल्ड करेंगे इलेक्ट्रॉन को। ठीक है स्टूडेंट, फोल्ड प्रॉपर्टी को अगर आपको अंडरस्टैंड करना अच्छे से तो देखिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, कोबाल्ट CO NH3 का होल 6 and 3 पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखते रहिएगा, कुछ टफ नहीं है, बस आपको ध्यान से समझना है स्टूडेंट। ठीक है, अब कोबाल्ट होता है स्टूडेंट आपका 27, अगेन जैसा अभी हमने डिस्कस किया है। कन्फिगरेशन बनाते हैं इसकी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। ठीक है स्टूडेंट, तो लास्ट के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। सबसे पहले हम बनाएंगे डी के ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5, एस का ये रहा, एस के साथ हमेशा आएगा आपका पी, ये तो आप याद रख लीजिए, एस के साथ हमेशा पी आएगा। चलिए, तो ये हमारा 3d हो जाएगा, ये हमारा 4s हो जाएगा और ये हमारा 4p हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे, तो ये रहे 1 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको तो समझ में आ गया होगा। अब चाहिए हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखिए वो मैं आपको रफली निकाल के दिखा देता हूँ, या तो आप डायरेक्ट समझ सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए तो CO स्टूडेंट हमारे पास, उसके बाद है NH3, तो NH3 का होल 6 है और उसके बाहर है आपका 3 पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट, कुछ ऐसे ही है ना। तो अब देखिए आप ध्यान से, हाँ तो कोबाल्ट ही है, प्लस 6 इंटू अमोनिया न्यूट्रल होता है, तो 0 इज इक्वल टू +3, तो कोबाल्ट के सीधा सीधा आ गया आपकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, तो बहुत इजी था, तो मैं ये भी निकाल ली कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो कोबाल्ट हो गया स्टूडेंट हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ, कोबाल्ट है हमारा +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। यहाँ पे +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या पता चलता है कि 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। मैंने आपको बताया सबसे पहले S से लूज होंगे इलेक्ट्रॉन, फिर एक लोन पेयर से, इस पेयर से जाएगा, जो पेयर बना होगा ना इस पेयर से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो कुछ इस तरह की आपकी लास्ट में टेबल रह जाएगी, वो ये है। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। 1 2 3 4 5, देखिए तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह जाएंगे, आपको 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है ना, 2 यहाँ से चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया स्टूडेंट, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खाली, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खाली। अब आप देखिए मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने कहा जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, अमोनिया का नाम देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आ रहा है, यहाँ देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में अमोनिया है, तो वो क्या करते हैं पेयर बनाते हैं इलेक्ट्रॉनों के स्टूडेंट। तो पेयर बनाते इलेक्ट्रॉन का मीन्स क्या हुआ कि इनके पेयर बनेंगे। पेयर कैसे बनेंगे इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट टाइम पे। यहाँ पे देखिए इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाने बहुत जरूरी है, अगर स्ट्रांग है तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर बनाएंगे, अनटिल अनलेस तब तक जब तक कि आपको ऑर्बिटल में खाली स्पेस ना मिल रहा हो। देखिए जैसे कि आप सोच रहे होंगे फर्स्ट वाले में क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ तो खाली स्पेस था ना, तो यहाँ पे हम इसको पेयर फोल्ड नहीं कर सकते, खाली स्पेस आपके पास है, आप 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखिए। ठीक है, अब तो हमने क्या किया, हम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तब रखेंगे जब हमें खाली स्पेस नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, होगा ये कि ये दोनों पेयर बनाएंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, पेयर बनाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और पेयर बनाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों के पास चलेगा, तो कुछ ऐसे पेयर बन गए। अब आपको कितने अमोनिया चाहिए, 6, देखिए यहाँ पे 6 लिखा है ना, 6 अमोनिया चाहिए, तो एक अमोनिया आपका यहाँ आ रहा है NH3, एक अमोनिया आपका यहाँ आ रहा है NH3, एक आपका यहाँ आ रहा है NH3, एक अगेन यहाँ आ रहा है NH3, एक यहाँ आ रहा है NH3, एक यहाँ आ रहा है स्टूडेंट NH3। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो 6 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे इजिली आ चुके हैं। ठीक है, अब यहां से हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की। अगेन हाइब्रिडाइजेशन इसका है D2sp3,
इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, हाइब्रिडेशन सेम आ रही है लगभग, जितने भी हमने सॉल्व कर दिया अभी तक उसकी हाइब्रिडेशन हमारे पास सेम ही आई है। ठीक है, उसका मैं रीजन भी अगर आपको बताना चाहूं तो मैं बता सकता हूं, क्योंकि जो लिगेंड के नंबर है अगर वो 6 होंगे तो हाइब्रिडेशन हमेशा आपकी यही आएगी। ठीक है स्टूडेंट, अभी मैं आपको लिखा दूंगा, उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जरूर लिखूंगा कि अगर sp3d2 होगी तो वो हमेशा ऑक्टाहेड्रल ही बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा हमेशा वो, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। तो देखिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको इसमें, नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो मैग्नेटिक नेचर होगा स्टूडेंट वो कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। ठीक है, डायामैग्नेटिक। स्टूडेंट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इतना डीप आपको समझा दिया है कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा ये। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ वीबीटी में, जो कि इससे थोड़ा और डिफरेंट होंगे। ये तो लगभग सबके ऑक्टाहेड्रल ही बनाए, अब हम देखेंगे जो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होंगे और इंपॉर्टेंट भी होंगे। ठीक है स्टूडेंट डिस्कस करने वाले नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है FeCN का होल 6 4 नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इसके लिए अगर हमको निकालनी हो तो, ठीक है, कि इसका हाइब्रिडेशन क्या है, ठीक है, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, ठीक है, तो उसको हम निकालने के लिए सेम रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे Fe कितना होता है स्टूडेंट हमारा 26। सबसे पहले लिखेंगे हम इसकी हाइब्रिडेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब बनाइए आप इसकी ऑर्बिटल, लास्ट के हमेशा 2 उठेंगे, तो ये रहा आपका 3d। तो 4s हो गया स्टूडेंट, अब आ जाएगा आपका 4p। चलिए अब इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए, s पे आपके पास 2 है, d पे आपके पास 6 है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6, इतना हो गया स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये तो था इसकी ग्राउंड स्टेट के अकॉर्डिंग। अब हम पता लगाते हैं कि Fe जो है, आयरन जो है स्टूडेंट आपका, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको कहीं पे रफली निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ निकालते हैं। ठीक है, तो FeCN का होल 6 4 नेगेटिव, तो Fe प्लस 6 इलेक्ट्रॉन साइनाइड होता है -1 इज इक्वल्स टू -4। Cn जो होता है स्टूडेंट वो -1 होता है। ठीक है, Fe माइनस का 6 इज इक्वल्स टू माइनस का 4, F इज इक्वल्स टू -4 प्लस का 6, F इज इक्वल्स टू 2 प्लस का। ठीक है, Fe कितने आ गए स्टूडेंट, +2 आई है स्टूडेंट। तो चलिए अगर इसकी +2 आई है तो आपको समझ में ऑटोमेटिकली आई क्या होगा कि आपको 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज करने हैं। तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं स्टूडेंट यहाँ से, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो जाएंगे। ठीक है, तो Fe की कितनी आई थी, 2। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट आप ध्यान से देखिएगा। देखिए मेरे को नहीं लगता कि ये टफ है, लेकिन अगर आप एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं मेरा तो तब आपको समझ में आएगा इजी से। मैं बता रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसे बच नहीं सकते स्टूडेंट, क्योंकि आपको तो समझना पड़ेगा ही। ठीक है, अब आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, तो सबसे पहले S के इलेक्ट्रॉन जाते हैं, मैंने आपको बताया था। तो S हो गया आपका, S से 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। अब जो 3D वाला पैटर्न उसमें से देखिए आप, ये सेफ है, ये एज इट इज है, ये भी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये तो हमारे पास 4s वाला है, ये 4p है। अब इसमें मैंने आपको क्या कहा, CN भी आता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो पेयर बनाते हैं। ठीक है, देखिए मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में देखिए किसका नाम है, CN का भी तो नेम है यहाँ पे। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, इसका मतलब इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। ये 4 है ना आपके, तो ये भी यहाँ फोल्ड हो जाएगा, ये भी यहाँ फोल्ड हो जाएगा, तो कुछ ऐसा दिखने लगेगा। अब ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा आपका। तो देखिए जो ये फोल्ड होंगे इलेक्ट्रॉन तो कुछ इस तरह से दिखने लग रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए आपके पास आपको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन के लिए प्लेस चाहिए आपको। ठीक है, तो एक CN आपका यहाँ जा रहा है, एक CN आपको यहाँ जा रहा है, एक CN आपका यहाँ जा रहा है, एक CN यहाँ जा रहा है, एक CN यहाँ जा रहा है और एक CN आपका यहाँ जा रहा है। तो कुल मिला के आपके पास 6 CN होने चाहिए थे। 1 2 3 4 5 6 CN हो चुके हैं।
इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या निकली स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। ये बना D2sp3, ठीक है। लोन पेयर नहीं है इसलिए सीधा सीधा डायमैग्नेटिक हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट इससे इजी वीबीटी की थ्योरी का कोई और पैटर्न हो सकता है। चलिए अब हम और डिस्कस करते हैं इसके अलावा कि और कौन कौन से हो सकते हैं। एग्जांपल्स मेरे माइंड में आ रहा है स्टूडेंट, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो है Ni, निकेल का एग्जांपल है NiCN का होल 4 और यहाँ पे बाहर आपका 2 नेगेटिव। तो देखिए स्टूडेंट बहुत ही इजी है। सबसे पहले निकाल लीजिए आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकेल Ni इज 28, ठीक है, प्लस 4 इंटू CN होता है आपका -1 और ये -2 इस तरफ आ गया, ठीक है स्टूडेंट। देखिए रफली निकाल रहे हैं हम। निकेल तो जगह -4 इज इक्वल्स टू -2, निकेल इज इक्वल्स टू -2 प्लस का 4, Ni इज इक्वल्स टू 2 प्लस का, तो निकेल की कितनी आ गई स्टूडेंट हमारी +2। तो अब हम यहाँ पे भी चेक कर लीजिए। निकेल होता है हमारा, Ni होता है हमारा 28, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8। अब इसके अकॉर्डिंग इसकी ग्राउंड स्टेट बनाइए। ये हो जाएगा D, 4s, 4p, ठीक है स्टूडेंट। 1 2 3 4 5। अब देखिए 8 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने, तो आप यहाँ पे फिल कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। हुंस रूल के अकॉर्डिंग फिल करते हैं हम इस इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। 1 2, अब ये आपका ब्लैंक रहेगा क्योंकि ये तो हमने एज्यूम किया है। अब होता क्या है स्टूडेंट, अब आपको निकालनी थी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल दी है। वो है +2 की। +2 का है मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज मैंने आपको सिखाया कि हमेशा किसके इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, S के। तो चलिए 2 इलेक्ट्रॉन S के लूज कर दिए, तो ये कुछ अब इस तरह से भरेगा। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स ने लूज कर दिए, 1 2 1 2। अब एक चीज और भी समझते जाइए साथ साथ, ठीक है, क्योंकि CN है, इलेक्ट्रॉन को कॉमन सी बात है फोल्ड करेगा, तो यहां पे भी हमने इलेक्ट्रॉन फोल्ड करवा दिया, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। CN जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को फोल्ड करता है, यस CN इलेक्ट्रॉन को फोल्ड करता है, तो हमने इसको भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फोल्ड कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या होगा, अब देखिए एक तो CN आपका यहां आ जाएगा, एक CN आपका यहां आ गया, एक CN आपका यहां आ गया और एक CN आपका यहां आ गया। तो आपके बाद लास्ट वाला यूज नहीं हो रहा। तो अब ये कैसा कन्फिगरेशन बना रहा है, हाइब्रिडाइजेशन कैसी बन रही है स्टूडेंट इसकी हाइब्रिडाइजेशन बन रही है D का 1, S का भी 1 और P के 2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन किस तरह की बन रही है स्टूडेंट, देख रहे हैं आप। इसकी हाइब्रिडाइजेशन बन रही है DsP2, ठीक है स्टूडेंट। अभी मैं आपको लिखा देता हूँ किस हाइब्रिडाइजेशन पे किस तरह से स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक नेचर की अगर हम बात करें तो किस तरह का मैग्नेटिक नेचर आपको दिखाई दे रहा है इसको भी, डायमैग्नेटिक, ठीक है स्टूडेंट। तो ये याद रखिए कि 2 तरह की हमने प्रॉपर्टी निकालनी सीखी थी, वो हम अच्छे से सीख चुके हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको ये जरूर आ रहा होगा स्टूडेंट, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि किस में क्या होता है, जैसे DsP2 में कैसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ये हाइब्रिडेशन हो गई, इसका मैग्नेटिक नेचर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब चलिए स्टूडेंट, अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि अगर किस तरह का हाइब्रिडेशन आता है, जैसे sp2 आया, sp3 आया, DsP2 आया, तो किस तरह के उनके स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है स्टूडेंट। हाइब्रिडेशन को अच्छे से बनाने के लिए हमें एक टेबल बनानी होगी, और उस टेबल के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये छोटा सा स्पेस मैंने यहाँ पे ले लिया, और पेन की नीड पड़ेगी इसमें। चलिए यहाँ पे अब देखिए मैं एक टेबल बनाऊंगा, आप भी चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट आपके हाइब्रिडेशन, इसके बाद, ठीक है, ये हाइब्रिडेशन का कॉलम हो जाएगा, लास्ट में आ जाएगा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर उसका। तो ये कुछ इस तरह का जो है स्टूडेंट हमको पैटर्न बना लेना है, ठीक है। तो पहले वाले में स्टूडेंट आपका आ जाएगा, वो हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है स्टूडेंट। सेकंड वाले में आपका आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन,
एंड लास्ट वन जो आपका है स्टूडेंट वो है ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, उसका कैसा होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको लिखा रहा हूं, आप बस प्लीज नोट कर लीजिएगा कहीं पे भी कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 5 है, 6 है, कोऑर्डिनेशन 4 है, हो सकता है वो sp3 हो, लेकिन 4 पे याद रखिए स्टूडेंट dsp2 भी होता है। तो मेन होता है कि आप, तभी तो हम ये देखिए डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन के चक्कर में नहीं पड़ते, इसलिए हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी ही पड़ती है। देखिए जैसे मैंने आप हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आपको सिखाई है, तो जैसे कभी 4 पे हाइब्रिडाइजेशन ये हो रही, कभी 4 पे हाइब्रिडाइजेशन ये, तो परेशान होने वाली बात है, इसलिए ट्रिक हर जगह काम नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर आप लर्न रखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो स्ट्रक्चर हमेशा बनेगा स्टूडेंट, याद रखिएगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। लेकिन जैसे इससे जस्ट पहले जो भी मैंने सॉल्व किया आपके सामने, निकेल NiCN का होल 4 2 नेगेटिव, वो कैसा है स्टूडेंट, dsp2, dsp2। तो इसका स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर। ठीक है, आई होप यू स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड। चलिए 5 वाले में क्या होता है, खासतौर पे जो 5 वाला होता है स्टूडेंट उस पर होती है sp3d। ठीक है स्टूडेंट, खासतौर पे ये होती है 5 वाले पे। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है स्टूडेंट वो बनता है ट्राइगोनल बायपिरामिडियल। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ट्राइगोनल बायपिरामिडियल। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब लास्ट जो हमारा बचा है नंबर 6, ओहो आपको दिख रहा है कि नहीं, अब यहां पे चेक कीजिए, 6 लास्ट। तो 6 वाला जो है स्टूडेंट वो हमारे पास होता है दो तरह से हो सकते हैं 6 में, वो हो सकता है sp3d2 जो कि मोस्टली हमने अभी किए हैं, एक और भी होता है स्टूडेंट, हम इसको इस भी तरह से लिख सकते हैं d2 sp3। आप इससे परेशान होती है, दोनों लगभग सेम ही है। ठीक है, मैं यहाँ पे और ही लिख देता हूँ बल्कि, ठीक है, ये या ये ऐसे या लिखिए या फिर इस तरह से लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन में क्या है स्टूडेंट, आपका ऑक्टाहेड्रल है। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर समझ में आए तो प्लीज स्टूडेंट प्लीज 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 डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।